जय हिंद एवरीवन। बीएसएफ हेड कांस्टेबल के फिजिकल में क्या क्या होगा, आप सबका रनिंग कितना होगा, आप सबका यहाँ पे हाइट कितनी मांगी गई है, आप सबका यहाँ पे वेट कितना मांगा गया है, आप सबका चेस्ट कितना मांगा गया है, यानी आपकी दौड़ कितनी लगेगी, ये मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से आप सबको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेकर जाना है फिजिकल में, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर होने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट मैं आप सबको बता दे रहा हूँ, आप सभी उसी डॉक्यूमेंट को लेकर जाना, उसके अलावा आपको कुछ नहीं ले जाना है। ठीक है, आपको वही इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी जो कि आपके फिजिकल में जो जो डॉक्यूमेंट आपके मांगे जाएंगे वही डॉक्यूमेंट आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सभी ध्यान दीजिएगा। आपका सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल होगा। फिजिकल में सबसे पहले आप सबकी यहाँ पे हाइट मापी जाएगी। हाइट आपकी कितनी लगने वाली है, अगर आप सभी यहाँ पे मेल कैंडिडेट की जो हाइट लगने वाली है वो 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। फीमेल की यहाँ पे 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। वहीं बात करें अगर आप सभी डोगरा कुमाऊं मराठा यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप सबकी जो मेल की हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर मांगी गई है और फीमेल की यहाँ पे 150 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। अगर आप सभी एसटी से फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो आप सबका यहाँ पे 162.5 सेंटीमीटर मेल की हाइट लगने वाली है और 150 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट मांगी गई है। अगर यहाँ पे बात करें जर्नल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस से फॉर्म को अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो आपका 77 नॉर्मल होना चाहिए और फुलाने के बाद आपका यहाँ पे 82 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। बात करें एसटी कैटेगरी का तो एसटी का यहाँ पे 76 नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और फुलाने के बाद आप सबका यहाँ पे 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे वजन की बात कर लें, क्योंकि कुछ बच्चों का यहाँ पे एक कमेंट आता है सर वजन कितना मांगा गया है, तो मैं आप सबको बता दूं यहाँ पे आपका जो वजन है वो 50 केजी से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद ज़्यादा कितना भी हो जाए चल जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी आप सबको, वहाँ पे आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आपका वेट जो है वो 50 ग्राम होना चाहिए, उससे अंदर नहीं होना चाहिए। आप उससे बाहर भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब साथियों उसके बाद बात कर लें यहाँ पे डॉक्यूमेंट को लेकर, क्योंकि आपका इसके बाद डॉक्यूमेंट ही चेक होने वाला है। साथियों जैसे आप सबका यहाँ पे फिजिकल कंप्लीट होता है उसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक होगा। बात कर लें यहाँ पे रनिंग, रनिंग को लेकर काफ़ी भाई यहाँ पे परेशान है कि रनिंग कितनी होगी, तो मैं आप सबको बता दूं मेरे दोस्त कि आपकी जो यहाँ पे रनिंग है वो रनिंग नहीं होगी। इस भर्ती में आपकी रनिंग नहीं है, केवल आपका हाइट मापा जाएगा, चेस्ट मापा जाएगा और आपका वेट मापा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप सबका यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक होगा। डॉक्यूमेंट में आपका क्या क्या लगने वाला है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डॉक्यूमेंट में आप सबको यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट ले जानी है, 10वीं की मार्कशीट ले जानी है। उसके बाद आप सबको यहाँ पे 12वीं की मार्कशीट लेके जानी है। ओरिजिनल लेके जाना है, जो मैं बता रहा हूँ इसे डुप्लीकेट लेके नहीं जाना, ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना है। और उसके बाद आप सब यहाँ पे अगर एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो आप सभी यहाँ पे एससी, एसटी और ओबीसी वाले यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बात करें ईडब्ल्यूएस वाले अपना प्रमाण पत्र लेके जाएंगे, साथियों जो मिलता है वहाँ पे सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का वो अपना लेके जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप सबको यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, अगर आपके पास निवास है तो आप सभी यहाँ पे अपना निवास प्रमाण पत्र लेते जाइएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप सभी लेते जाइएगा। ये नहीं है कि 3 साल पुराना हो चुका है ले जाएंगे ले जाएं, कभी का बना हो आपका निवास प्रमाण पत्र कभी का हो आप सभी ले जा सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। क्योंकि आय हक क्या होता है मेरे दोस्त, जो आय प्रमाण पत्र होता है वो आपका 3 साल तक मान्य रहता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे जब निवास की बात आ जाती है, निवास प्रमाण पत्र, तो निवास प्रमाण पत्र आपका कभी का हो चल जाएगा। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद आप सबको यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, आधार कार्ड लेके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, आधार कार्ड आपको लेके जाना है। आप सभी को मन में विचार चल रहा होगा कि जब हम फॉर्म को अप्लाई कर रहे थे तो हमने आधार कार्ड नहीं लगाया था, हमने वोटर आईडी लगाया था, हमने ड्राइविंग लाइसेंस लगाया था। तो आप सभी ऑनलाइन अप्लाई करते समय जो भी डॉक्यूमेंट लगाए होंगे वो डॉक्यूमेंट तो आपको लेके जाना ही जाना है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। उसके बाद आप सबको यहाँ पे 5 फोटो लेके जाना है, पासपोर्ट साइज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताने चलें कि मार्केट में भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स की बेस्ट बुक निकल के आ चुकी है जो कि चक्षु
5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है, वो भी 3 महीने से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब आप सबको इतना डॉक्यूमेंट लेके जाना है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट हो गई आपकी, उसके बाद आपका यहाँ पे 12वीं की मार्कशीट हो गई, उसके बाद आपका यहाँ पे आधार कार्ड हो गया, ठीक है। आप सभी जो भी डॉक्यूमेंट लगाए होंगे फॉर्म अप्लाई करते समय वो ले जा सकते हो, लेकिन आप सबको प्लस में आधार कार्ड भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है और ईडब्ल्यूएस को अपना ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें मेरे दोस्त, तो आप सबका यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप लेते जाइए, नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप रखे जाइएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 5 फोटो लेके जानी है जो कि 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। अब आप सबको इतने डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं ये सभी डॉक्यूमेंट के 2-2 जीरोक्स कॉपी भी लेके जाना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे जीरोक्स कॉपी क्या है, मेरे दोस्त आपको फोटो कॉपी भी लेके जाना है, 2-2 फोटो कॉपी। जितना डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया है उतने का आपको 2-2 फोटो कॉपी। जैसे मैंने बताया 10वीं की मार्कशीट, तो आपको 10वीं की मार्कशीट का 2 फोटो कॉपी बनवा लेना है। 12वीं की मार्कशीट बता दिया मैंने, 12वीं की मार्कशीट का आपको 2 फोटो कॉपी करवा लेना है। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया है सभी का 2 फोटो कॉपी आपको लेके साथ में जाना है। जानकारी अगर आप सबको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल में पहली बार है तो हमेशा अपडेट पाने के लिए, कुछ अलग अपडेट पाने के लिए, नई भर्ती जुड़ी अपडेट पाने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।